नमस्कार सभी दोस्तों को। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम दिसंबर महीने में लगने वाली सब्जियों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो दिसंबर का महीना है इसमें हम कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं और उनको कैसे ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि अब जो टेम्परेचर है वो करीब कम होता जा रहा है। करीब सुबह का या रात का कहिए कि 10 से 12 आ चुका है, इससे भी डाउन जा सकता है। तो इसमें जो बीज है ग्रो करना थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और टाइम लगने में फिर वो बीज है उसमें फंगस वगैरह लगने का भी खतरा रहता है। तो बीज को हम जल्दी कैसे ग्रो करें और इसको ग्रो करने के लिए हमें अब सबसे पहले अपनी मिट्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो मिट्टी तैयार करनी है वो हमें ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें नूनी वगैरह न हो। या तो हमें किसी जैसे कोई नीम का पेड़ है या बड़ का पेड़ है या कोई पिलखन का पेड़ है या आपको कोई ऐसा पेड़ मिले जहाँ नूनी न हो, वहाँ की मिट्टी ले। या फिर जहाँ दूब होती है, एक हरा घास बोलते हैं, दूब जानते हैं सभी भाई, तो वहाँ की मिट्टी ले। क्योंकि दूब वहाँ होती है जहाँ मिट्टी की अच्छी होती है, जहाँ क्वालिटी होती है। जहाँ कोई भी घास किसी प्रकार का नहीं उगता, दूब भी या दूसरा, तो समझोगे मिट्टी में आप ये जो बीज वगैरह है ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि भाई बीज बो देते हैं फिर ये बीज ग्रो नहीं करता, उनको बड़ी वो होती है कि भाई हमें बीज बोया था, ग्रो नहीं हुआ। तो फिर सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करें। मिट्टी में अपना जो गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है वो 40% मिलाए और 60% मिट्टी रखे। अगर आपको रेत मिल जाता है तो रेत मिला ले 10% और मिट्टी कम कर ले, ऐसे आप रेशो बना लें। क्योंकि गर्मी में अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सर्दी के सीज़न में अगर थोड़ा बहुत हमने खाद ज़्यादा डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खाद अगर ज़्यादा डाल दिया तो वो भी चलेगा। हाँ, गर्मी के सीज़न में हमने ज़्यादा खाद नहीं डालना है, 30% से ज़्यादा। तो अब हम कौन कौन सी सब्ज़ी बो सकते हैं, पहले लेते हैं पत्ते वाली सब्जियाँ। जैसे पत्ते वाली सब्जियों में हम ये मेथी बो सकते हैं, अभी भी ग्रो कर सकते हैं मेथी। और इसके बाद हम सरसों बो सकते हैं, ये सरसों है, ये सरसों बो सकते हैं हम। और सरसों के बाद हम धनिया भी बो सकते हैं, ये धनिया है, ये धनिया बो सकते हैं। और धनिया भी बो सकते हैं। और फिर हम प्याज भी बो सकते हैं, ये हमारी प्याज की पौध है, इसको अभी हमें करीब 20-22 दिन हुए हैं, 20 दिन के आसपास ही हुए हैं, 10-12 नवंबर के आसपास डाली थी हमने ये। तो ऐसे प्याज भी बो सकते हैं। और धनिया बोने का सबसे आसान तरीका है, या मेथी बो आप। धनिया को क्या करना है आपने, धनिया ऐसे लेकर इसको इस बेलन से इसके 2 टुकड़े करने हैं आपने, ऐसे फर्श पर रख के ऐसे टुकड़े करने हैं। और टुकड़े करने के बाद इसको फिर हम इसमें एक पोटली में लेकर पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए। जब ये 24 घंटे हो जाएंगे फिर इस सीड को हम ऐसे गमले में डाल देंगे, छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद उसके ऊपर एक पतली मिट्टी की या गोबर की लेयर बना देंगे। या फिर इस पोटली को अगर आपके पास गोबर का खाद है तो उसमें भी हम इसको 3 दिन के लिए दबा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भाई के पास नहीं है तो इसमें क्या करना है कि आपने ऐसे ही 24 घंटे पानी में रखने के बाद इसमें छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने कोई पन्नी लेनी है या प्लास्टिक का ऐसा ये लेना है, इसको ऊपर ढक देना है और ढक के धूप में भी रखना है। आपने धूप में रखा रहना है इसको 8-7 घंटे, जितने समय धूप आती है उसमें धूप में रहना चाहिए ये। और फिर सर्दी में का सीज़न है तो अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आप ढकोगे जिससे, ये इससे प्लास्टिक से या किसी पन्नी से, उसी से ढका रहने दो, धूप में भी और इसमें रात को भी, दोनों टाइम। तो इसमें रखने से क्या है कि इसका जो टेम्परेचर अंदर से बढ़ेगा और ये जो बीज आपने डाला है धनिया का वो ग्रो हो जाएगा। क्योंकि धनिया को दिक्कत है थोड़ा सा बीज ग्रो करने में, ये टाइम लेगा। और इस तरीके से बीज आप आसानी से ग्रो हो जाएगा धनिया का। तो ये, और मेथी का बीज है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम करीब 1 दिन के लिए पानी में डाल देंगे। क्योंकि मेथी ग्रो हो जाएगी आसानी से, ये इतनी वो नहीं है। तो पानी में डालने के बाद इसको हम ग्रो कर सकते हैं। प्याज का बीज है ये, अगर है आपको पास, अगर आप किसी वजह से बो नहीं पाए हैं किसी वजह से, तो आप प्याज को भी अब बो सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपने प्याज को भी ऐसे ही 24 घंटे पानी में डालना है
अगर आपके पास वो है, गोबर का खाद है, कंपोस्ट में 3 दिन के लिए रखना है कपड़े की पोटली में, और सूती कपड़े की वो हो, और जिसमें रखते हो मिट्टी या गोबर तो वो गिल्ला रहना चाहिए, सूखा में नहीं रखना है, गिल्ला में रखना है। और इसको 3 दिन में रखने के बाद इसमें बीज छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद ऐसे इसके पॉलीथीन, कोई पन्नी या जो ऐसा प्लास्टिक का बैग है, ढक देंगे इसको। और ढकने के बाद आपने 3-4 दिन के बाद देखना है, जब बीज ग्रो हो जाए, पता दिखाई देने लग जाए बीज उग रहा है, तो फिर दिन के समय आपने या पन्नी या ये जो आपने प्लास्टिक का रखा है तो उसको हटा दो, रात को फिर दोबारा ढक दो। तो ऐसे आप 5-6 दिन करोगे आप। धनिया भी 5-6-7 दिन में ग्रो हो जाएगा, प्याज भी ऐसे ग्रो हो जाएगी। मेथी के लिए ढकने की ज़रूरत नहीं है, मेथी तो ऐसे ही छिड़क दो हो जाएगी। सरसों भी ऐसे ही हो जाएगी। अगर सलगम है तो सलगम भी ऐसे ही हो जाएगी बोने से। और ये मूली है, मूली को भी आप 2-4 घंटे या 1 दिन के लिए पानी में गिला कर सकते हो, फिर बो सकते हो। अब ये घिया है, घिया भी अब बो सकते हो आप। जो घिया के बीज है उसको भी पानी में डाल दो। डालने के बाद आप ये इसमें मिट्टी लो, मिट्टी में डाल के, और इसमें मिट्टी इतनी डालनी है आपने, और डालने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में रखने के बाद इसमें लगा दो। लगाने के बाद ऐसे ही धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद कोई बैग या पन्नी से ढक दो इसको। दिन में भी ढका रहना चाहिए, रात को भी। जब इसमें ग्रो करने लग जाए सीड, फिर ये हटा दो। और हटाने के बाद फिर इनको क्या करना पड़ेगा, आपने दिन में धूप में रखना पड़ेगा और रात को आपने शेड के नीचे रखना पड़ेगा, या ऐसी जगह रखो कि ताकि इसमें धूप भी आ जाए 2-4 घंटे की, और रात को इसमें ठंड का जो सर्दी है उसका असर न हो। तो ऐसे भी ये सीड बो सकते हो। लेकिन इसमें सीड बोने से पहले क्या करना है आपने, इसमें होल करने हैं, ये ध्यान रखना है, ताकि किसी वजह से अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया है तो वो पानी बाहर चला जाए। और ये इसमें हम स्ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं सीड बोने के लिए। स्ट्रे में भी लगा सकते हैं हम। इसमें मिट्टी, ये अपने जो मिट्टी तैयार की है आपने, इसमें मिट्टी डाल के बीज बो सकते हैं इसमें हम। और इसमें हम ट्रे बो सकते हैं। तो ऐसे ये मूली सलगम भी हमें अभी ग्रो की हुई है। तो ये मूली सलगम बता दिया आपको, ये मूली और ये सलगम का बीज है। इसमें ऐसे मूली और सलगम आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी बीज लगाने का भी समय है, आप लगा सकते हैं। तो ये जानकारी थी साथियों। ऐसे आप इसमें घिया भी बो सकते हैं, तोरी बो सकते हैं, लेकिन तोरी अभी बोने की ज़रूरत नहीं है, घिया बो दो। अभी आप घिया बो सकते हैं। 15-20 दिन के बाद में, दिसंबर के लास्ट में, अगर तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, फिर ये ग्रो कर सकते हैं। बोना पड़ेगा ऐसे ही। और नहीं तो फिर आपने ये वैसे बोओगे आप ज़मीन में, तो ज़मीन में तो फिर ये अभी ग्रो करने का ठीक समय नहीं है। तो ये साथियों ऐसे जानकारी थी। तो इस समय अब हम मेथी है, धनिया है, पालक है, और बैंगन, मिर्च, टमाटर की पौध लगा सकते हैं। गोभी भी बो सकते हैं, फूल की गोभी, पत्ते वाली गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी। तो अभी इनका सीज़न है। तो ये साथियों ये जानकारी थी। अभी भी आप अपने ये किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, रूफ टॉप पर ऐसी सब्जियां बो सकते हैं। और सब्ज़ी बोने का जो तरीका बताया गया है वो आप इस्तेमाल करें। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। नमस्कार।